फंक्शन बनाया था कि जिसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू भी नहीं थी और उसमें हम कोई भी आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उसी फंक्शन को हम आज दोबारा फिर से डेवलप करके देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन बिल्ड करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो रहेगा आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन रहेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन में आप क्या बनाओगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलेंगे उसको। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप है उसका सिंटैक्स किस तरीके का होगा कि प्रोटोटाइप आप किस तरीके से बनाओगे फंक्शन का। तो पहले तो जो आपका होगा वो फंक्शन का क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा, यानी कि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वहां पर क्या लिखेंगे, हम फ्लोट लिखेंगे। अगर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका फंक्शन नेम आएगा। ये फंक्शन नेम आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में हम फंक्शन का नेम उस तरीके से चुनेंगे जो कि एक्चुअली रिफर करेगा किसको, जिस जो हमारा फंक्शन टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको रिफर करे, उस तरीके से हम फंक्शन का नाम चूज करेंगे। और बाद में आएगा आर्ग्यूमेंट 1, फिर आर्ग्यूमेंट 2, कोमा करके अप टू आर्ग्यूमेंट n। ठीक है, आप कितनी भी नंबर की आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाना है तो आप 3 आर्ग्यूमेंट रखोगे। 4 आर्ग्यूमेंट वाला बनाना है 4, 1 आर्ग्यूमेंट वाला बनाना है तो 1। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना है तो यहाँ पर जो ब्रैकेट हो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद में क्या करना है, आपको सेमीकोलन करना है। ठीक है, तो हम हर एक फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास अलग अलग कितने टाइप के फंक्शन है, 4 अलग अलग टाइप के फंक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। पांचवा जो है कि वो फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम पॉइंटर का जब हमारा जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी के 4 अलग अलग कौन से है तो उसको हम पहले लिस्ट आउट कर देते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कि विथ, पहले हम लिखते हैं नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि नो रिटर्न टाइप या फिर वैल्यू, दोनों आप कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है और उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन अगर आपको लिखना है तो उसका प्रोटोटाइप क्या होगा, इस फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें जो टास्क परफॉर्म करना है वो कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, हमें एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे अलग अलग सिनेरियो के अंदर। ठीक है, रिटर्न वैल्यू है, नई रिटर्न वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट नहीं है। इन चारों केसों के लिए क्या करेंगे, हम एडिशन का टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। अभी समझ में आ रहा है सबको हम क्या करने वाले हैं अभी? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ, फिर रिप्लाई करो मुझे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो हम पहला फंक्शन, यस सर यस। ओके, तो पहला हम प्रोटोटाइप यानी कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसका सिंटेक्स अभी हम डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्या लिया हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारा फंक्शन ऐसा बनाना है कि जिसमें कोई वैल्यू भी रिटर्न ना होती हो और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी ना हो। तो वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो
हमने जो सिंटेक्स 5th नंबर की लाइन में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, सिंटेक्स 5th नंबर की लाइन में लिखा है, उसके हिसाब से रिटर्न टाइप की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है? क्या करना है सर? ये जो मैंने लिखा है ना कि नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हमें फंक्शन ऐसा बनाना है जो टास्क परफॉर्म करेगा एडिशन का, तो उसके लिए मुझे कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करवानी है और उस फंक्शन में मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं देना है। तो उसके लिए हम प्रोटोटाइप यानी कि उस टाइप के फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उसका जो सिंटेक्स बनेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो कोई बता सकता है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सर डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा ना? नहीं, रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिखेंगे? सिंटेक्स है, सिंटेक्स को हम वायोलेट नहीं वॉइड कर सकते। लिखेंगे ना सर? किया सिंटेक्स, इंटीजर इंटीजर नहीं वॉइड लिखेंगे सर। हाँ वॉइड लिखेंगे, करेक्ट, ठीक है। पहला पोर्शन क्या है, रिटर्न टाइप है, दूसरा पोर्शन आपका फंक्शन का नाम है और थर्ड पोर्शन आपका आर्गुमेंट का है। इस तरीके से आपको याद रखना है जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है उसका सिंटेक्स को, ठीक है। उसमें आप आर्ग्यूमेंट की जगह कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो रिटर्न टाइप है उसकी जगह क्या लिखना है, अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है तो आपको वॉइड लिखना है, ठीक है। फिर फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, हम हमारे टास्क के अकॉर्डिंग एडिशन रखेंगे और हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करनी है, यानी कि कोई भी वैल्यू उसमें पास नहीं करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, या फिर यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, वॉइड लिख सकते हो, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं देनी है। ये वाला पोर्शन ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम वॉइड लिखेंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें वहां पर नहीं देना है। समझ में आ रहा है सबको यस फंक्शन सर। डिक्लेरेशन कैसे किया? ओके। अब यस सर। दूसरा दूसरा सिनारियो लेते हैं। कौन सा सिनारियो है कि उसमें वैल्यू हम रिटर्न नहीं करवाते हैं, ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट, वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट हम उसमें लिखेंगे, तो उसका सिंटेक्स किस तरीके का बनेगा, कोई बता सकता है? सर पहले सिंटेक्स बनाना है ना? हाँ हाँ, सिंटेक्स ही बनाना। अभी हम फंक्शन के अंदर का लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, अभी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटेक्स किस तरीके से बनाएंगे वो सीख रहे हैं। तो सर रिटर्न टाइप रख दिया हमने, फंक्शन नेम भी नहीं, रख दिया, और ये सेकंड केस के लिए लिखना है हमें। फर्स्ट केस का था हमारा नो रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट, तो उसके हाँ लिए सर। हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप इस तरीके से बनना कुछ, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है हमारे पास, नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन उसमें आपको आर्ग्यूमेंट देना है इनपुट के तौर पे, तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा, कोई बता सकता है यहाँ पर? void addition argument 1 ब्रैकेट में। यस, ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट 1 सिंटेक्स में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हमें प्रोग्राम में लिखना है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, जो टाइप का वेरिएबल यानी कि जो टाइप की वैल्यू हम हमारे फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे देना चाहते हैं उस तरीके की वेरिएबल यहाँ पर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर टाइप का क्या देना है, इनपुट देना है, तो इंटीजर ए लिखेंगे, एक आर्गुमेंट देना है तो, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है सबको? अगर आपको यहाँ यस पर सर। अगर आपको दो इनपुट पैरामीटर पास करना है तो हम दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे, ए और बी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का जो फंक्शन है जिसमें हम वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा रहे लेकिन हम आर्गुमेंट उसमें पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हाँ सर। ओके। अभी थर्ड कैटेगरी के लिए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या होगा, उसमें हम वैल्यू को क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे विच रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट। हमारे इस फंक्शन में क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न हो रही है लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट नहीं देना है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज्यूम करो कि आपका जो एडिशन का फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फंक्शन प्रोटोटाइप किस तरीके से बना सकते हैं, कोई बता सकता है? हमारा फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और उसमें हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है, यानी कि इनपुट के तौर पे हम कोई भी वैल्यू फंक्शन में नहीं दे रहे। तो उसका जो प्रोटोटाइप होगा वो किस तरीके से बनेगा, कोई बता सकता है? int addition blank bracket. यस, करेक्ट। इन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कौन सा है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप की जगह ये आपको हर बार यही सिंटेक्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसमें आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफिकेशन किया करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्ड केस में बोला गया कि विथ रिटर्न वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर टाइप की। तो आपको ये सिंटेक्स में क्या कर देना है, रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखना है, इंटीजर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटीजर। फिर फंक्शन का नेम तो आपको जो भी रखना वो रख सकते हैं, हमने सारे केस में कौन सा लिया है, एडिशन, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं करना है, तो आप ब्रैकेट ब्लैंक रख सकते हो या फिर वॉइड लिख सकते हो। तो इस बार हम उसको ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। जो अब फोर्थ वन है वो क्या है आपका कि विथ रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन में क्या हो रहा है, वैल्यू भी रिटर्न करना है और आर्ग्यूमेंट भी आपको देना है। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो उसका प्रोटोटाइप किस तरीके से बनेगा, कोई बता सकता है? आपका फंक्शन है वो वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है और उसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट भी देना है, तो इसका प्रोटोटाइप किस तरीके से बनाएंगे हम फंक्शन के लिए? इंटीजर एडिशन ब्रैकेट में ब्रैकेट में इंटीजर, यस, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, उसका एडिशन होके हमें रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ केस है उसमें क्या है, वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, तो कौन सी वैल्यू, तो कि इंटीजर। तो हमारे सिंटेक्स में रिटर्न टाइप की जगह क्या रहेगा, इंटीजर। जो फंक्शन का नाम है वो तो एज इट इज हमने कंसीडर किया हुआ है, एडिशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट। तो आपको ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करना है। आर्ग्यूमेंट आपका कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट में जब फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे आप कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे। इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको चाहिए, फ्लोट टाइप की चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो आपको फंक्शन के प्रोटोटाइप में पहले से क्या करना है, उसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। समझ में आ रहा है सबको चारों के चारों केस कि हर एक केस के लिए हम किस तरीके से फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाएंगे? समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इन चारों केस के लिए हम क्या बनाएंगे, एडिशन का फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि हर एक केस में क्या क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h से, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन है कि जिसमें हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहे हैं और हमारा फंक्शन कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, लेकिन फिर भी आज हम उसको क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोटोटाइप क्या लिखूंगा फंक्शन का, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या बनेगा,
पहले केस के लिए कि जो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम, वॉइड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एडिशन, और उसमें हमें आर्गुमेंट भी नहीं देना है तो आर्गुमेंट की जगह भी हम क्या लिख देते हैं, वॉइड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे हमारा। जो भी आप फंक्शन बनाओगे वो सभी फंक्शन आपके कॉल कहां पर होंगे, आपके मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये आपका मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन में दो पोर्शन होंगे, एक तो फर्स्ट होगा फंक्शन हेडर होगा। तो आपका जो फंक्शन हेडर होगा वो एज इट इज सेम किसके तरह होगा, आपका जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसके सेम ही होगा। और जो फंक्शन का बॉडी होगा, जो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो फंक्शन बॉडी क्या होगा, आपका जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जो फंक्शन हेडर के बाद फंक्शन बॉडी का जो पोर्शन है उसके अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, फिर इंटीजर y इज इक्वल टू 20 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक इंटीजर z करके अलग से वेरिएबल लेते हैं, फिर z इक्वल टू क्या करवाते हैं हम, x प्लस वाई करवाते हैं, और z को क्या कर देते हैं हम, प्रिंट कर देते हैं स्लैश n करके, एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज d एंड z। तो यहाँ पर z को हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो यह हमारा क्या हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, फिर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब हमें उसका थर्ड पोर्शन यानी कि फंक्शन को कॉल करवाना है। तो कॉल हम कहाँ पर करवाएंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवाएंगे। तो कॉल करवाने के लिए हमें क्या लिखना है, सिर्फ एडिशन लिखना है। यहाँ पर वॉइड है, यानी कि कोई भी आर्गुमेंट हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर कॉल होगा। अगर आपको आर्गुमेंट के वाला फंक्शन को कॉल करवाना है तो उसको कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो आपको आउटपुट क्या मिला, एडिशन इज 30। ठीक है, ये कब मिला, जब आपने कॉल किया तभी। अगर आप फंक्शन कॉल नहीं करते हो, ठीक है, यानी कि मैं मेन फंक्शन के अंदर हमने जो फंक्शन कॉल वाला जो स्टेटमेंट लिखा था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन फंक्शन में हमने और कुछ लिखा ही नहीं है। मेन फंक्शन हमारा क्या है, ब्लैंक है। मेन फंक्शन के बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिफाइन भी किया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉल नहीं किया है मेन फंक्शन के अंदर, तो आपका फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कब होगा, जब आप मेन फंक्शन के अंदर आपके फंक्शन को कॉल करवाओगे, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। तो अभी मैं फिर से यहाँ पर कमेंट क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ और पीछे में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो अभी हमारा फंक्शन का कॉल का हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो एग्जीक्यूट होगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, एडिशन वाला जो फंक्शन होगा उसमें बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस बार हमें आउटपुट मिलेगा कि एडिशन इज 30। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन था आपका वो कंप्लीट हो गया, कि जिसमें हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं करवाई है और कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं दी हुई है। जनरली इस टाइप के फंक्शन आपको किस तरह, कौन सी सिचुएशन में यूज करना चाहिए, कोई बता सकता है?
इस तरीके का फंक्शन जनरली हम कब यूज करेंगे, जब कभी भी हमें कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करवाना हो कि जहां पर हमें इनपुट पैरामीटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारा आउटपुट में हमें जो भी मैसेज प्रिंट करवाना हो वो सिर्फ प्रिंट होता हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हमने जो एडिशन का टास्क परफॉर्म करवाया है, ठीक है, अगर ये फंक्शन को आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो जितनी भी बार आप एडिशन का फंक्शन कॉल करोगे तो आपको हर एक बार आउट मैसेज क्या प्रिंट होता मिलेगा कि एडिशन इज 30, एडिशन इज 30, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपके प्रोग्राम में इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि आपको फंक्शन कॉल करवाना है, एक से ज्यादा बार कोई कोड को रन करवाना है, लेकिन उस कोड में कोई भी चेंजेस नहीं आता है कभी भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन को यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे हर बार क्या करना है, दो अलग अलग वैल्यू को कंसीडर करना है और उसका जो एडिशन होता है उसको मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, हर बार जो दो वैल्यू है वो आपको अलग अलग देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करना है, दो आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करना है, जो कि हमारा कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड टाइप का। आप वैल्यू रिटर्न नहीं करते हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास करते हो, ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमारा है वॉइड एडिशन और आर्ग्यूमेंट में इंटीजर ए एंड बी, तो ये प्रोटोटाइप का यूज करके हम क्या करेंगे, हम हर बार जब फंक्शन कॉल करवाएंगे तब हम अलग अलग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इनपुट के तौर पे दे सकते हैं हमारे फंक्शन को, और जो वैल्यू हमने इनपुट के तौर पे दी है हमारे फंक्शन में, हमारा फंक्शन उसके हिसाब से हमें आंसर कैलकुलेट करके आउटपुट में देगा। तो ये जो सेकंड फेज जो है सेकंड टाइप का जो फंक्शन की जिसमें हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है लेकिन आर्ग्यूमेंट देना है, तो उसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम फिर से बनाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा कि अब हमारा जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप क्या बनेगा, कोई बता सकता है? हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन के अंदर दो इनपुट के तौर पे वैल्यू देनी है लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना है। तो अब हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा जो हमने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होगा हमारा, वॉइड, हमें टास्क एडिशन का ही परफॉर्म करना है तो एडिशन, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करते हैं, तो हम दो आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि इंटीजर ए एंड बी। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर हमने इस बार फंक्शन हमने इस बार डिक्लेयर किया हुआ है किसके लिए, कि हमारा फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो हमने रिटर्न टाइप की जगह वॉइड लिखा है। लेकिन हम हमारे फंक्शन में हर एक टाइम पे जब कॉल करेंगे तब हम अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं, दो अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसलिए हमने फंक्शन के पैरामीटर में क्या लिया है, दो अलग अलग वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के नीचे हम क्या लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन, यानी कि जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तब हमारा फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए जो भी कोड लिखना है वो हम यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद में लिखेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन में दो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन कौन सा आपका, फंक्शन हेडर, जो कि एग्जैक्टली सेम होगा किसके बराबर, आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसके बराबर एग्जैक्टली होगा, इंटीजर ए इंटीजर बी। जो दूसरा पोर्शन है आपका वो है फंक्शन बॉडी के, जिसके अंदर आप आपके फंक्शन का जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए कोड का जो भी स्टेटमेंट है वो लिखोगे, वो हमें क्या कहाँ लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट करके लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, जब जो वैल्यू हम पास करवाएंगे फंक्शन कॉल के अंदर वो कहाँ पर आ जाएगी,
इन दोनों वेरिएबल में आ जाएगी, ए और बी के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इंटीजर सी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, फिर क्या कर देंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे, और बाद में क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एडिशन इज परसेंटेज डी कोमा सी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? फंक्शन हमने क्या लिखा, ये जो ए और बी है, ए और बी जो वेरिएबल है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप फंक्शन कॉल करवाओगे वहां से मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन को कॉल करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं बिना पैरामीटर के यानी कि बिना आर्गुमेंट के फंक्शन को कॉल करवाता हूँ तो क्या होता है, हम देखते हैं पहले वो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एरर दिखाएगा। एरर कौन सी दिखा रहा है, देखो, टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन एडिशन, यानी कि आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसमें आपने आर्गुमेंट, आपने क्या किया है, जो फंक्शन के लिए 2 आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने फंक्शन कॉल किया है उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं दी हुई है, इसलिए आपको एरर दिखा है टू फ्यू आर्गुमेंट, यानी कि जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है उससे आपने कम दी हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी 2 पास करता हूँ। ठीक है, तो एक आर्गुमेंट मैंने पास की तो भी क्या होगा, सेम एरर जनरेट होगा कि टू फ्यू आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन एडिशन। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से जब हम कॉल करेंगे तभी हमें उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने 2 वैल्यू का प्रोटोटाइप डिफाइन किया हुआ है इनपुट के तौर पे लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, 2 वैल्यू को वहां पर क्या करना है, पास करना है। तो अब हम हमारा फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे कि एडिशन, उसमें जो वैल्यू पास करेंगे 2 एंड 3, जो फर्स्ट वैल्यू है वो कहां पर जाएगी, हमारे ए वेरिएबल के अंदर जाएगी, और जो 3 यानी कि सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे बी वेरिएबल के अंदर जाएगी। बाद में क्या होगा, ए और बी का एडिशन होगा, उसका जो आंसर आएगा वो कहां पे जाएगा, सी के अंदर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, सी का वैल्यू प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस। अभी हम इस Yes, sir. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एडिशन इज 5। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे प्रोग्राम में एडिशन कौन सी वैल्यू को करना है, 2 और 3 का तो करवाना ही है, लेकिन साथ में मुझे 8 और 6 का भी मुझे एडिशन करवाना है, तो मैं दूसरी बार जब फंक्शन कॉल करूंगा तो उसमें मैं कौन सी वैल्यू दूंगा, 8 और 6। तो दूसरी बार जो मेरा एडिशन होगा वो किसका होगा, 8 और 6 का होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने जो 2 एंड 3 पास किया था तो उसका एडिशन का आंसर हमें क्या मिला, 5 मिला। सेकंड टाइम हमने क्या किया, 8 एंड 6 को पास किया, तो हमने क्या किया, वो हमारे फंक्शन ने वैल्यू क्या दी, हमने एडिशन इज 14, यानी कि 8 एंड 6 का जो है वो एडिशन करके हमने आंसर को उसको प्रिंट करवाया फंक्शन के जरिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि अगर आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हो तो आपको विदाउट आर्ग्यूमेंट के कंपैरिजन में क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। अगर आप आर्ग्यूमेंट का यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी वैल्यू है हर एक टाइम पे अलग अलग वैल्यू है, उसके ऊपर आपका जो भी टास्क है वो क्या करवा सकते हो, आप उसको परफॉर्म करवा सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट हमें किस तरीके से देना है। नो सर। ओके, और एक चीज दूसरी एक्स्ट्रा कि यहाँ पर No, आपने sir. यहाँ पर आपने इंटीजर लिखा हुआ है दोनों का पैरा, ठीक है, तो उसकी जगह फॉर एग्जांपल में सेकंड वाला जो हमारा है उसमें मैं क्या देता हूँ, रियल नंबर की वैल्यू वो इनपुट के तौर पे देता हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि एग्जीक्यूट करके तो क्या होगा आपका,
जो रियल नंबर है वो क्या होगा, कंसीडर नहीं होगा। ओनली कौन सा नंबर कंसीडर होगा, जो डेसिमल प्लेसेस के पहले है वही कंसीडर होगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर आपको रियल नंबर के लिए करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम फ्लोट कर देंगे, और जो हमारा सी है उसको भी हम क्या कर देंगे, फ्लोट कर देंगे, और यहाँ परसेंटेज डी की जगह क्या कर देंगे, एफ कर देंगे, ठीक है। अब ये रियल नंबर को आपका जो भी नंबर है उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पर .2 लिख देंगे, तो क्या होगा, जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे प्रिंट, आपके 2 ही डिजिट प्रिंट होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके ओके। तो अभी जो थर्ड कैटेगरी है हमारा वो कौन सा है कि विथ रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट। हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है लेकिन उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो ये सारे कोड को मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम हमारा फंक्शन का क्या करेंगे, प्रोटोटाइप है उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से हमारा फंक्शन को कॉल करवाएंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो इसमें रिटर्न वैल्यू है, तो हम कौन सी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम इंटीजर लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, और कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाना चाहते, आर्ग्यूमेंट नहीं पास करवाना चाहते तो आप वॉइड लिख सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक रख सकते हो। तो फर्स्ट केस में हमने वॉइड लिखा था, तो इस बार हम फॉर एग्जांपल इसको क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा आपका मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या करवाना है, आपको फंक्शन को कॉल करवाना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करवा देंगे, हमारे फंक्शन की बॉडी को लिख देंगे, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन को हम लिखेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, तो कि उसका जो भी हेडर होगा वो सेम होगा, किसके बराबर होगा, जो आपने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है उसके बराबर आपको फंक्शन का हेडर लिखना है, और बॉडी के अंदर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो टास्क आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडिशन करवाते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, दोनों लिख लिए हमने। फिर इंटीजर c इज इक्वल टू क्या करवाते हैं हम, a प्लस b करवाते हैं, और बाद में क्या करवाएंगे हम। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर आपका फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको फंक्शन के अंदर प्रिंटफ का स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या करवाता है, यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न करवाता है, ठीक है। तो हम सी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएंगे, ठीक है। सी की वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे। तो ये रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन कब यूज करना चाहिए, कि जब कभी भी आपका फंक्शन कोई भी कैलकुलेशन या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करे और उसके बाद जो भी आंसर जनरेट हो रहा हो उस आंसर को आपको मेन फंक्शन के अंदर किसी और एक्सप्रेशन यानी कि कोई और इक्वेशन है उसका आंसर इवेल्यूट करने के लिए आपको यूज करना पड़े, तब हम क्या करवाएंगे, हमारे फंक्शन में रिटर्न वैल्यू का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा जो सी का वैल्यू आ रहा है उसको हमें क्या करना है, हमारे ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर इंटीजर x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, और इंटीजर z हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीजर y एंड z, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि z इज इक्वल टू क्या करना है, x प्लस y करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास है, y की जगह हमें क्या करना है, जो c का आंसर हमें मिल रहा है वो y की जगह हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
हमारे जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें कोई भी वैल्यू को आपको रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड लिखना है, जो कि हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जो 32 रिजर्व कीवर्ड है उनमें से एक है। ठीक है, तो जब कभी भी आप अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन क्या हो रहा है, अभी एंड हो रहा है। और आपको रिटर्न का स्टेटमेंट कहाँ लिखना है, आपके फंक्शन के एंड में ही लिखना है, क्योंकि जब कभी भी आपका कंपाइलर रिटर्न कीवर्ड को पढ़ेगा तो कंपाइलर डायरेक्टली कहाँ पर अपना कंट्रोल को मूव करेगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिटर्न किसको कर रहे हैं, सी की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कीवर्ड उसके बाद स्पेस करके सी, जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवाना चाहते हो उस वेरिएबल को, या फिर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न 20। लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो वो आप फंक्शन के जरिए उसका डेटा टाइप आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप से मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, हमारा सी का वैल्यू रिटर्न होगा। अब हमें क्या करना है, तो सी का वैल्यू है उसको हमें क्या करवाना है, ये सब हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। सी का वैल्यू को क्या करना है, हमारे मेन फंक्शन में यूज करना है, मतलब मेन फंक्शन में हमें सी का वैल्यू को प्रिंट करवाना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं। तो अब हम फंक्शन को कॉल कहाँ पर करवाएंगे, x इक्वल टू एडिशन। जब कभी भी आपका फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है, तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए आपके पास कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, हमारा फंक्शन यहाँ एडिशन है, वो कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जहां पर भी ये कॉल होता है वहां पर उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए आपके पास कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर x वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर x इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, एडिशन। तो ये एडिशन का आंसर जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो कहाँ पर असाइन हो जाएगा, हमारा जो x वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? डाउट है तो बोलो। यस सर। और अब क्या करवाएंगे हमने, जो हमारे x वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है, तो हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, इस तरीके से /n की एडिशन इज इक्वल टू %b, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे x को। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 8 मिला। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है उसके लिए हमने क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है। किसके लिए, कि हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कोई एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा वो। ठीक है, रिटर्न वैल्यू एंड नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप अपने फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, यानी कि कोई वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर रहा है। तो उसके लिए आपका जो भी प्रोटोटाइप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप की जगह हम इंटीजर लिखेंगे, फिर हमारा फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि हमने एडिशन रखा हुआ है, और ब्रैकेट एम्प्टी रहेंगे क्योंकि हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना है। अब आते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखा है, अंदर दो वेरिएबल ले लिए हैं, a और b, फिर c वेरिएबल लिया है। c के अंदर हमने क्या करवाया है, a प्लस b का जो भी आंसर आया उसको हमने स्टोर करवाया। फिर और इस बार हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है,
एट द एंड ऑफ फंक्शन का जो लास्ट लाइन होगा उसमें आपको रिटर्न कीवर्ड के साथ में जिस वेरिएबल की वैल्यू आप फंक्शन के बाहर आउटपुट के तौर पे देना चाहते हो उस वेरिएबल को आपको रिटर्न कीवर्ड के साथ में लिखना है। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो आपको रिटर्न कीवर्ड के साथ में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू भी आपको दे देनी है, जो भी आपको आउटपुट के तौर पे फंक्शन के पास करना है वो आपको कहाँ लिखना है, रिटर्न कीवर्ड के साथ में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे केस में क्या हो रहा है, हमें आउटपुट किस में मिला है, हमारा आउटपुट सी वेरिएबल के अंदर मिला है जो आंसर है वो। तो अब हम यहाँ से रिटर्न किसकी वैल्यू करवाएंगे, सी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न कीवर्ड के साथ में हमने क्या लिखा, सी वेरिएबल का नाम लिखा। तो जब कभी भी ये एडिशन वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जब कभी भी आपका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो वो रिटर्न कौन सा वैल्यू करेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो आपको क्या करना है, फंक्शन कॉल के बाद आपको उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले आपको उस वेरिएबल को लिख लेना है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न कराया उसको रिसीव करने के लिए हमने एक अलग से वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल इंटीजर x, और x के अंदर हमने क्या करवा दिया, एडिशन का वैल्यू, यानी कि एडिशन फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसको स्टोर करवा दिया। तो उसके लिए हमने क्या स्टेटमेंट लिखा कि x इज इक्वल टू एडिशन। ठीक है, बाद में हमने क्या करवाया, एडिशन का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अगर ऐसा सोचो कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपका फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, उस तरीके का आपने फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, लेकिन आप जो हो वो क्या करते हो, अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखते हो। तो क्या होगा, उसको हम देखते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल रहा है, आपको 8 मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है ये यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, ये ऑनलाइन कंपाइलर है वो क्या करता है, केस में से भी निकाल लेता है, जो पुराना वाला एग्जीक्यूट हुआ होता है ना वही। टर्बोसी में उसको करके देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमें फटाफट लिख देता हूँ, इंटीजर हमारा क्या है, एडिशन है, हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रहे, प्रोटोटाइप पूरा हो गया हमारा। फिर लिखेंगे वॉइड मेन। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारे फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, एडिशन यहाँ पर इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, इंटीजर c, फिर c इज इक्वल टू a प्लस b, और हम रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर x इक्वल टू एडिशन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर क्या कर देते हैं, उसको प्रिंटफ कर देते हैं, स्लैश एन एडिशन इज करके परसेंटेज डी एंड एक्स है उसको कर देंगे प्रिंट। उसके बाद में हमें गेट सी एच लिखना पड़ेगा क्योंकि हम टर्बो सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी आंसर तो आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया।
ओके, यहाँ क्या हो रहा है, जब हम कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, लास्ट स्टेटमेंट जो भी लिखा होता है आपका उसको वो क्या कर देता है, शायद रिटर्न कर देता है। लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था यहाँ पर, c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा था, तो उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओनली क्या लिख देते हैं कि a इज इक्वल टू बी लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमें, फिर भी 8 मिला। क्यों हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट तो होना चाहिए आपका। ये करेक्ट मिल रहा है। बिना रिटर्न के भी आपको आंसर मिल रहा है करेक्ट, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से हमें क्या करना है, रिटर्न कीवर्ड है जो है उसका हमें हर बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसी को डाउट आ रहा है इसमें तो पूछो अभी, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके लिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, कि जो हमारा फंक्शन है उसमें वैल्यू भी रिटर्न होगी और उसके अंदर हम आर्गुमेंट को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें, यस और नो? नो सर। नो सर। ओके, तो अभी जो हमारा जो लास्ट वाला फंक्शन है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट कौन सा है हमारे पास, कि हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को भी रिटर्न करवाते हैं और उसमें हम आर्गुमेंट को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इस सारे कोड को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, हमारा जो भी प्रोटोटाइप है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद क्या करवाएंगे हम, हमारा जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे, एडिशन। फिर क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल को लेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी। तो ये हमारा प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करवाना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन का जो डेफिनेशन है यानी कि फंक्शन को जो डिफाइन करने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन करने के प्रोसेस में हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोटोटाइप है उसके एग्जैक्ट मैच के हिसाब से हमें क्या लिखना है, हमारा फंक्शन का हेडर लिखना है। तो फंक्शन का हेडर क्या होगा, इंटीजर एडिशन, इंटीजर ए, इंटीजर बी। फिर फंक्शन बॉडी लिखेंगे। फंक्शन बॉडी में हम क्या करना है, हमें हमारा टास्क परफॉर्म करना है। तो एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं हम, फंक्शन इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और सिंपली हम क्या करवा देंगे, सी को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल कोड हो गया। ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हम फंक्शन कॉल के टाइम पे पैरामीटर के तौर पे जो भी वैल्यू पास करेंगे वो फर्स्ट वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू बी के अंदर स्टोर होगी और उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका एडिशन करके उसका जो आंसर आ रहा है हम सी में स्टोर करवा रहे हैं और एंड में हम क्या करवाते हैं, सी की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, एक एक्स वेरिएबल को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू, अब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे और इस बार मैं दो वैल्यू दूंगा 2 and 3। बाद में क्या करवा देंगे हम, फॉर एग्जांपल हमारा जो ये x वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा देंगे कि एडिशन
is परसेंटेज डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा 2 और 3 का, और उसके हिसाब से हमें मैसेज प्रिंट करना यहाँ पर मिलेगा। अगर दूसरी बार आप कोई और वैल्यू देकर करना चाहते हो तो सेम वेरिएबल एक्स को हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर एडिशन लिख सकते हैं। इस बार फॉर एग्जांपल मैं 4 एंड 5 दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, हमारे एक्स वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा। तो इस बार मुझे आंसर क्या मिलेगा, एडिशन इज 5 एंड सेकंड जो मिलेगा वो एडिशन इज 9। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ फिर से कि हम क्या करेंगे। पहले कि एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमारा फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर एक्स वेरिएबल का यूज किया है। पहले हमने फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पास की जो कि थी 2 एंड 3, तो उसका एडिशन का जो भी आंसर आया वो पहले कहाँ पर स्टोर हुआ, हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर जो कि है 5। तो हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या करवा दी, यहाँ पर प्रिंट करवा दी। तो यहाँ पर जो 20 नंबर की लाइन है वहां पर x की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है, तो वहां पर 5 प्रिंट होगा। उसके बाद आपने क्या किया, उसी वेरिएबल का यूज किया और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई, एडिशन के फंक्शन जो रिटर्न करेगा। ठीक है, इस बार फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इस बार हमने फंक्शन के अंदर इनपुट पैरामीटर तौर पे 4 एंड 5 ऐसी 2 वैल्यू पास की हुई है, तो उसका एडिशन का आंसर आएगा 9। वो कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे x के अंदर। तो ऑलरेडी जो x के अंदर 5 वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, और जो नई वैल्यू है 9 वो अभी x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब उसके बाद हम x को प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 9 प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर मैं ये 20 नंबर की लाइन है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, आपकी सिर्फ 9 ही प्रिंट होगी। 5 वाला है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको कोई वेरिएबल हो उसको एक से ज्यादा बार आपको सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज करना हो, तो आप एक ही वेरिएबल से उसको क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो। हर एक प्रिंटिंग के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ही वेरिएबल x का यूज करके सिर्फ प्रिंट करवाना था मुझे वैल्यू को, तो 2 बार मैंने x वेरिएबल का यूज कर लिया और दोनों बार उसको प्रिंट करवा दिया। अगर मैं चाहूँ तो 2 वेरिएबल ले सकता था, लेकिन 2 वेरिएबल से क्या होगा, आपकी मेमोरी का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा और आपको 2 वेरिएबल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो ये जो अभी हमने फंक्शन बनाया है उसके बेस पर क्या करेंगे हम, हमारा जो कैलकुलेटर है उसके अंदर क्या होता है, 4 अलग अलग टास्क हो गए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चारों अलग अलग टास्क के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक फंक्शन है उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम फंक्शन बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शन है वो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन हम उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे हर एक टाइम जब हम कॉल करेंगे, ताकि हर एक टाइम क्या कर सके हम, हमारे फंक्शन के अंदर अलग अलग वैल्यू को दे सके, और जो वैल्यू हमने हमारे फंक्शन में इनपुट के तौर पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन हमें आंसर प्रिंट कर सके। ठीक है, तो यह सेकंड नंबर का जो है कैटेगरी है कि फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू बट विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट। तो उसका हम यूज करके ये चारों फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और बाद में उसको क्या करेंगे, हमारे मेन मेथड मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको टास्क क्या करना है? यहाँ पर मैं फिर से उसको क्या कर दूंगा, फिर से हम उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर।
हमें क्या करना है, डेवलप ए फंक्शन फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड किसके लिए, डिवीजन। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सारे जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किस किस टाइप का प्रोटोटाइप चाहिए। ठीक है, प्रोटोटाइप हमें क्या चाहिए कि हमारा फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा आपको यूज करना है, नो रिटर्न वैल्यू एंड विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस ये कैटेगरी का फंक्शन का प्रोटोटाइप हमें सब जगह यूज करना है। नो रिटर्न वैल्यू तो क्या आएगा फंक्शन प्रोटोटाइप में, फर्स्ट पोर्शन वॉइड आएगा आपका ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल आप एडिशन के लिए बना रहे हो तो एडिशन, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इंटीजर से ऊपर आके क्या करना है, हमें रियल नंबर का जो है इस्तेमाल करना है। अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा उन सभी में हमने ज्यादातर इंटीजर का यूज किया। अब हमें क्या करना होगा, रियल नंबर का यूज करना होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपका प्रोग्राम होगा वो सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए ही आपका एडिशन करे। तो आपको क्या करना होगा, उसको रियल नंबर में अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर क्या लूंगा, यानी कि आर्गुमेंट क्या लूंगा, कोई बता सकता है? बता सकता है कोई आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पर? अगर आपको इंटीजर नंबर की वैल्यू पास करवानी है तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, अभी हमने देखा इंटीजर लिखते थे आर्गुमेंट में। ठीक है, अगर आपको रियल नंबर लिखना पास करवाना है तो हम क्या लिखेंगे आर्गुमेंट की जगह? फ्लोट ए बी। यस, फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? फ्लोट, क्योंकि जो रियल नंबर है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी कौन से डेटा टाइप के अंदर है, हमारे फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो हम फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल लेंगे ए और बी, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, जब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे तो उस टाइम पे जो भी अगर आप रियल नंबर देते हो तो भी फ्लोट स्टोर कर लेगा, अगर आप सिर्फ इंटीजर नंबर देते हो तो उस वैल्यू को भी फ्लोट क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। अभी दूसरा फंक्शन हम किसके लिए बनाएंगे, तो कि सब्सट्रैक्शन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा वॉइड सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रियल नंबर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो फ्लोट डेटा टाइप है उसका यूज करेंगे, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, फ्लोट ए फ्लोट बी। फिर जो वर्ड आएगा और डिवीजन के लिए, डिवीजन फ्लोट ए फ्लोट बी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया हुआ है, हर एक फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हमने क्या किया है, जो वेरिएबल है उसका नाम हमने क्या रखा, ए एंड बी रखा हुआ है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये सही है कि नहीं है? यस और नो? तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, ये अलाउड है। क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए और बी जो लिख रहे हैं वो एक वेरिएबल के फॉर्म में है, और वेरिएबल किसके लिए है,
हम अलग अलग फंक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैं हमारा क्या है यहाँ पर मेन फंक्शन है, उसके अंदर ए वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ और दूसरा हमारा फंक्शन है फॉर एग्जांपल एडिशन है, ठीक है, उसके अंदर मैं फिर से क्या कर रहा हूँ इंटीजर ए का यूज कर रहा हूँ। तो जो ये जो मेन फंक्शन वाला ए है और जो हमारा एडिशन फंक्शन वाला ए है दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का जो एरिया है बाउंड्री है वो अलग अलग है। क्योंकि ए है जो मेन फंक्शन वाला ए है वो उसका बाउंड्री कहाँ खत्म हो जाएगा, जहां पर कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन का कंप्लीट होगा वहां पर उसका बाउंड्री खत्म हो जाएगा। और जो एडिशन का जो ए है उसका भी बाउंड्री कहां पर खत्म हो जाएगा, एडिशन का जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहां पर उसका बाउंड्री खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हमारे सी प्रोग्राम में, स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कोप, यानी कि कोई भी वेरिएबल है उसका एरिया कौन सा है, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो ए लिखा हुआ है उसका एरिया मेन फंक्शन के अंदर ही है, ठीक है। मेन फंक्शन के बाहर उसका कुछ भी नहीं है। तो मेन फंक्शन के बाहर दूसरा कोई भी फंक्शन है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सेम नाम का वेरिएबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई भी वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है, तो कोई भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड है। उसके बाहर आप सेम नाम का कोई भी दूसरा वेरिएबल दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? तो समझ में आया स्कोप ऑफ वेरिएबल? यस सर। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एडिशन का फंक्शन है उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए उसका हेडर है वो कैसा होना चाहिए, हमारे जो इसके बराबर मैच होना चाहिए, हमने जो डिक्लेरेशन किया है उसके बराबर मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक दूसरा क्या लेंगे, फ्लोट वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल सी लेंगे। तो सी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करवा देंगे हम, उसको प्रिंट करवा देंगे स्लैश एन, प्रिंट करवा देंगे। क्या कर लिखेंगे, यूजर फ्रेंडली मैसेज लिखेंगे कि एडिशन इज परसेंटेज डॉट टू एफ, और उसके बाद हम सी वेरिएबल को पास कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारा जो सब्सट्रैक्शन का जो भी है फंक्शन उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन हेडर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉइड सब्सट्रैक्शन, फंक्शन का जो हेडर है वो हमारे फंक्शन प्रोटोटाइप से मैच होना चाहिए। तो लिखेंगे फ्लोट ए फ्लोट बी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ पर की, ठीक है। उसकी जगह हम उसको सिंगल स्टेटमेंट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? तो उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर उसको क्या करवा देंगे, हमारा जो भी कंप्यूटेशन है कैलकुलेशन है उसका आंसर है उसको हम डायरेक्टली कहाँ करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ताकि हमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा यूज ना करनी पड़े और एक्स्ट्रा जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं सी, तो उसका जो भी मेमोरी है वो भी क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि ए माइनस बी, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बेस आप जो भी ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है, हम अभी हमारा फंक्शन का पर्पस क्या है, सिर्फ आंसर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप आंसर को प्रिंट के पहले कैलकुलेशन करके उसको कोई और वेरिएबल में स्टोर करवा के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप आपका जो कैलकुलेशन है वो प्रिंटफ के स्टेटमेंट में भी आप डायरेक्टली कर सकते हो।
ठीक है। ओके। फिर ये जो सब्सट्रैक्शन का है वो हमारा फंक्शन हो गया। अब जो हमारा फंक्शन है वो किसके लिए लिखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन हेडर आपका मैच करना चाहिए किसके साथ, जो आपका प्रोटोटाइप है उसके साथ आपका ये हेडर मैच होना चाहिए। तो हमने एग्जैक्टली प्रोटोटाइप लिख दिया, जो हमने प्रोटोटाइप लिखा था एग्जैक्टली उसके हिसाब से हमने फंक्शन हेडर लिखा। अब हमें क्या करना है, जैसे सब्सट्रैक्शन में किया था उसी तरह डायरेक्टली हम क्या कर देते थे, यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो भी कम हो जाए और एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट भी हमें ना रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। यस सर। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बी लिख देंगे और उसको डायरेक्टली क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला फंक्शन है वो कौन सा रह गया है, डिवीजन का रह गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन लिखेंगे, फिर फ्लोट ए फ्लोट बी, उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन डिवीजन इज परसेंटेज डॉट टू एफ कोमा ए डिवाइड बी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। फंक्शन हमने सारे के सारे चारों के चारों फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिख दी है। अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन को हमारे मेन फंक्शन के अंदर क्या करवाना है, कॉल करवाना है। तो अभी हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हमारा है। तो मेन फंक्शन में कॉल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली उसको कॉल करवा देते हैं। तो पहले क्या कॉल करवाते हैं, हम एडिशन को कॉल करवाते हैं। ठीक है, और उसमें हम वैल्यू पास करते हैं 2 and 3। फिर हम उसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर हम सेम वैल्यू पास करवाते हैं 2 and 3। फिर मल्टीप्लिकेशन का करते हैं तो उसके अंदर सेम वैल्यू पास करवाते हैं 2 and 3। फिर डिवीजन का लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, सेम वैल्यू पास करवाते हैं 2 and 3। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो आउटपुट में हमें ये मिला कि एडिशन का आंसर क्या आया, 5 आया, सब्सट्रैक्शन -1, मल्टीप्लिकेशन 6 एंड डिवीजन इज 0.67। ठीक है, तो अब फर्दर हम इस प्रोग्राम को अपग्रेड करना है, यानी कि ये जो दो वैल्यू हम पास करवा रहे हैं हर एक फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, यूजर से पूछना है, यानी कि यूजर से गेट करवाना है। कभी गेट करवाना है कि जब यूजर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे तभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेंगे, दोनों कौन सा होगा, फ्लोट टाइप का होगा, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यू को गेट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि एंटर, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्लैश एन कर देता हूँ कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजर से वैल्यू रीड करवाने के लिए क्या करूंगा, मैं बता सकता है कोई? यूजर से वैल्यू रीड करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी वैल्यू को यूजर से इनपुट के तौर पे लेने के लिए क्या लिखेंगे हम प्रोग्राम के अंदर, स्कैनएफ। यस स्कैनएफ लिखेंगे। ठीक है, स्कैनएफ लिखेंगे। ठीक है, स्कैनएफ, लेकिन हमारा इस बार जो डेटा टाइप है, वैल्यू है, वो कौन से टाइप की है, फ्लोट टाइप की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एंड M%, हमें ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड वैल्यू के लिए फिर से क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि स्लैश एन एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, मैसेज प्रिंट हो गया।
फिर सेकंड वैल्यू को रीड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, स्कैनएफ करेंगे, तो परसेंटेज एफ एंड बी m%b। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ए और बी की वैल्यू है वो हर एक जगह क्या कर देनी है, यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर ए बी बी एंड ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर हर एक टाइम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 का एडिशन का आंसर मिला आपको 9, सब्सट्रैक्शन -1, मल्टीप्लिकेशन 20 एंड डिवीजन इज 0.80। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस प्रोग्राम को हमें फर्दर अपग्रेड करना है कि किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बार इस तरीके से करेंगे कि यहाँ यूजर है वो क्या कर सकेगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे वो यूजर चूज कर सकेगा कि उसको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है या फिर डिवीजन का परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना होगा, कोई बता सकता है? वाइल। ओके, वाइल। फिर से मैं आपको Switch. एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज प्रिंट करवाया इस तरीके से कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर चूज नंबर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, अगर 1 नंबर सिलेक्ट करेगा तो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर 2 नंबर सिलेक्ट करेगा तो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर 3 नंबर सिलेक्ट करेगा तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर 4 सिलेक्ट करेगा तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और एनी अदर नंबर डालेगा तो क्या होगा, आपको मैसेज आना चाहिए कि इनवैलिड नंबर। तो इस तरीके का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या हमें यूज करना चाहिए, कोई बता सकता है? Switch case. यस, करेक्ट। हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हमारे प्रोग्राम में डेवलप करते हैं और हमारे प्रोग्राम को फर्दर क्या करते हैं, उसका जो इंटरेक्शन है ह्यूमन के साथ उसको हम एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करवा ली, वैल्यू को रीड करवा ली है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो स्विच केस को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर चॉइस करके ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस को सिलेक्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, आपको सारी चॉइस को क्या करना होगा, डिस्प्ले करवाना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्लैश एन करके कि चूज नंबर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर सिलेक्ट करने से पहले उसको वो नंबर सारे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे नंबर हम दिखा देते हैं कि प्रिंट एफ स्लैश एन 1 फॉर एडिशन। ठीक है, फिर दूसरा लिखते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। फिर प्रिंट एफ स्लैश एन 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। एन जो लास्ट है 4th वन हमारा,
तो उसके लिए लिख देते हैं प्रिंट एफ /n फॉर डिवीजन। division, ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट करवा दिया हमने। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि अब आपने देख लिया है सारे नंबर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या करो, कोई भी एक नंबर को चूज करो। तो ठीक है, तो नंबर चूज करने के लिए हमें उसको रीड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे, और इस पर जो नंबर स्टोर करवाएगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, हमारा जो चॉइस वेरिएबल हमने लिया हुआ है उसके अंदर उसको स्टोर करवा देंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, स्कैनएफ %b m% चॉइस। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब हमें क्या करना yes है, sir, अब हमें क्या करना है, हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे, हम स्विच और उसके साथ में क्या लिख देंगे, हम पास क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसको पास करेंगे, चॉइस वेरिएबल, और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, केस 1, यानी कि जो अगर चॉइस वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या करना होगा, एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करवाएंगे और ए और बी की वैल्यू वहां पर पास कर देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका, केस 2 होगा। तो केस 2 में क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन का फंक्शन हम कॉल करवाएंगे, उसमें ए एंड बी की वैल्यू पास कर देंगे। उसके बाद हम ब्रेक लिख देंगे। फिर होगा केस 3 होगा आपका। केस 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल करवाएंगे, उसमें ए और बी की वैल्यू पास करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, हम ब्रेक लिख देंगे। फिर आपका होगा केस 4 होगा। केस 4 में हम क्या करवाएंगे, फिर से नेक्स्ट division, डिवीजन का फंक्शन है उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, उसमें ए और बी की वैल्यू जो है उसको पास करेंगे और ब्रेक लिख देंगे यहाँ पर भी। और जो लास्ट होगा वो आपका क्या होगा, डिफॉल्ट केस होगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट केस में आपको क्या कर देना है, मैसेज प्रिंट करवा देना है कि प्रिंट एफ प्लीज सिलेक्ट वैलिड नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? और जो यहाँ yes sir, ये जो हमने कॉल करवाया है फंक्शन को, उस सारे को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो एंटर वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू तो 4 डाला मैंने फॉर एग्जांपल, सेकंड वैल्यू 5 एंटर किया। तो उसके बाद हमें मेन्यू मिला कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट करो। तो फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो 3 एंटर किया हमने, और उसके बाद जो एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा। तो इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही है कि एक बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, एक ही जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर पाओगे आप। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लिकेशन का किया, अगर मुझे दोबारा एडिशन का करना है तो क्या करना होगा, मुझे प्रोग्राम को फिर से क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आपका प्रोग्राम है वो कोई एक ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद एग्जिट ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई बता सकता है कि जिसके जरिए मैं हर एक ऑपरेशन को एक ही एग्जीक्यूशन में परफॉर्म कर सकूं? किसी को आइडिया आ रहा है ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने जो एग्जीक्यूट किया, ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि 3 नंबर का ऑपरेशन सिलेक्ट किया तो वो एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया। अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे फर्स्ट टाइम है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है, उसका आंसर मुझे मिले, तो फिर से मुझे ये मैसेज मिलना चाहिए कि अब फिर से आपको दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सिलेक्ट करो। तो मुझे ये वाला चॉइस का मेन्यू फिर से दिखना चाहिए जब ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए उसके बाद, यानी कि मेरा प्रोग्राम एक ऑपरेशन के बाद टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू ही रहना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ कि मेरा प्रोग्राम
टर्मिनेट करना है तब तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है? Go to statement. Go to state. और कोई आइडिया किसी को? प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको, क्या करना है? कि मैं फिर से रिपीट करूं? प्रॉब्लम समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, तो ये जो आज का ये प्रोग्राम है वो मैं क्या करता हूँ, आप हमारा जो ये चैट बॉक्स है उसके अंदर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो आपको जो मैंने प्रॉब्लम बताया है वो क्या करना है, इस प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारा जो ये टास्क जो मैंने प्रॉब्लम बताया है आपको वो अचीव होना चाहिए।